वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पाराशर। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टाइप 4। पार्ट 1 में हमने टाइप 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है या चल रहा है। अगला पार्ट 2 आया, उसमें पार्ट 2 में हमने टाइप 2 एंड 3 कंप्लीट किया। टाइप 2 में हमने पढ़ा था किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है व्यक्ति, एंड टाइप 3 में पढ़ा था व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, वो भी एंगल से निकाला था हमने। अब टाइप 4 में हम पढ़ेंगे सापेक्ष दूरी और दिशा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का ये पार्ट है, पार्ट 3। इसमें हम टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर जाता है। पूर्व यानी कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति चलता है, वो भी 100 मीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है बाईं ओर के लिए। तो इस डायरेक्शन में मुड़ता है व्यक्ति और 25 मीटर चलता है, यानी 25 मीटर इधर चला गया व्यक्ति। उसके बाद व्यक्ति पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, यानी कि फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, यानी 45 डिग्री इधर मुड़ जाएगा। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर पुनः चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 25 किलोमीटर व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। वो भी 25 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर यहाँ आ गया। अब हमसे पूछा गया है अब व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जो हमारी डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट था, उससे लास्ट पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, वो भी सापेक्ष डायरेक्शन पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। इस पॉइंट की हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और दिशा पूछी है। दिशा जैसा कि दिख रहा है आपको कि इस डायरेक्शन में दिशा ईस्ट हो जाएगी, और जबकि जो डिस्टेंस होगी वो ये टोटल डिस्टेंस है हमारी 100 मीटर, और इतनी हट जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम हटा देंगे 45 मीटर, तो 100 माइनस 45, 100 में से 45 घट जाएगा तो वो बचेगा 55, यानी कि 55 मीटर। और ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट, यानी 55 मीटर ईस्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता था कि व्यक्ति की जो दिशा है, व्यक्ति अब अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है। तो व्यक्ति जो अंत में दिशा की ओर जा रहा था वो इधर जा रहा था, नीचे की साइड, यानी साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा था। लेकिन हमसे सापेक्ष दिशा पूछी थी, प्रारंभिक बिंदु की सापेक्ष। तो प्रारंभिक बिंदु यानी कि यहाँ था, तो इसके सापेक्ष जो दिशा थी वो थी ईस्ट। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद दिया है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर मुड़ता है। साउथ डायरेक्शन की ओर एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है 1 किलोमीटर, फिर साउथ डायरेक्शन की ओर मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है। वहां से वह पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, यानी कि इस साइड मुड़ जाएगा व्यक्ति 2 किलोमीटर। इसके बाद दिया है अंत में वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि व्यक्ति यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, 9 किलोमीटर चला जाएगा व्यक्ति, 9 किलोमीटर चला जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु यानी कि ये था हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन हमसे पूछी है, और कहा गया है कि ये कितनी दूर और किस दिशा में है। दिशा जो होगी हमारी इस साइड होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछी है। डायरेक्शन जो है इस साइड हमने बताया था आपको कि इस साइड जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो डायरेक्शन हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ से पहले ये बढ़ा देंगे। ये जब 5 किलोमीटर है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 5 किलोमीटर होगी,
ये टोटल 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर में से जो ये डिस्टेंस बचेगी यहाँ से यहाँ तक की वो 4 किलोमीटर बचेगी। ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगी, तो यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। 3 किलोमीटर हो जाएगी तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक भुजा है जो हमारी 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर का वर्ग प्लस दूसरी जो हमारी भुजा बची है वो ये है, यानी कि 4 किलोमीटर का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर कर्ण जो हमें ये निकालनी है ये दिशा, तो कर्ण का वर्ग है वो इस साइड आ जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16, 16 और 9 25, यानी कि आंसर होगा हमारा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर हमारा नॉर्थ ईस्ट। प्रारंभ बिंदु के सापेक्ष दूरी हमारी 5 किलोमीटर होगी और प्रारंभिक बिंदु से दिशा जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, यानी आंसर होगा हमारा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बिंदु ए बी के पूर्व में है, यानी कि बी के पूर्व में, यानी कि बी डायरेक्शन यहाँ है, बी के पूर्व में ए दिया है यहाँ, और वो भी ए दिया है 6 किलोमीटर दूर। फिर हमसे कहा गया है कि जो बिंदु सी है वो बी के उत्तर में है 4 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पर बिंदु सी है वो भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ। फिर दिया गया है अगले स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि बिंदु डी है जो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, यानी दक्षिण होता है नीचे की ओर, यानी सी के दक्षिण में, यानी कि इधर 12 किलोमीटर डी है, डी यहाँ है, वो भी डी की डिस्टेंस है टोटल 12 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु जो हमारा है वो ए है, ए से डी की डिस्टेंस पूछी गई है और डायरेक्शन पूछी गई, डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर साउथ वेस्ट, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी, जबकि मैं निकालनी है इसमें डिस्टेंस और निकालनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, इसमें से हम ये 4 किलोमीटर सी से बी तक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर हटा देंगे तो ये बचेगी 8 किलोमीटर, यानी कि जो बी से डी की डिस्टेंस होगी वो 8 किलोमीटर बचेगी। हमें ये दूरी निकालनी है कितनी है, ये हमें पता है कि 6 दी हुई, तो यहाँ पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। इसे हम उसी पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी कि 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग यानी कि 36 रूट के अंदर, तो यानी कि ये रूट के अंदर आ जाएगा 100, रूट के अंदर यानी कि 100 यानी कि 100 का वर्गमूल होता है वो 10 होता है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दिया हुआ दक्षिण की ओर मुड़ता है, समान दूरी चलता है, समान दूरी यानी कि वो 5 किलोमीटर पहले चला फिर 5 किलोमीटर चलता है, वो भी साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में, इधर वो 5 किलोमीटर फिर चलता है। अब अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ वो चल गया 7 किलोमीटर। फिर हमें दिया है, पूछा है हमसे कि वह प्रारंभिक बिंदु से फर्स्ट पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया है वो ये दिया है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो हमें इसके बीच की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस निकालनी है। तो जो हमें निकालना है वो इस तरीके से निकाला जाएगा, ये निकालनी है हमें दिशा और दूरी। ये जो दिशा होगी वो होगी हमारी साउथ ईस्ट, दिशा तो हमारी हो जाएगी साउथ ईस्ट। डिस्टेंस और निकालनी, डिस्टेंस निकालनी तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, इस डॉटेड लाइन को आगे कर देंगे, फिर यहाँ से ये ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब ये हमारा 5 किलोमीटर की लाइन है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी 5 किलोमीटर की हो जाएगी,
ये लाइन भी 5 किलोमीटर की हो जाएगी और इसमें ये लाइन ऐड होगी 7 किलोमीटर की, यानी ये टोटल लाइन हो जाएगी वो 12 किलोमीटर की हो जाएगी। 12 किलोमीटर की हो जाएगी तो इसका स्क्वायर यानी कि 12 किलोमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में ये 5 किलोमीटर की, तो ये भी हमारी 5 किलोमीटर की होगी, तो यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी कि 25। 144 और 25 होते हैं 169। 169 169 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 13, तो हमारा आंसर आ रहा है 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्वेश्चन नंबर 5। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, हम उस पर ये पीडीएफ्स जो पढ़ाते हैं वो पीडीएफ्स अपलोड कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर रूट 2 है ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है पूर्व डायरेक्शन की ओर, यानी कि 5 किलोमीटर इधर चलता है। फिर दिया हुआ है 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। हम जानते हैं 135 डिग्री दाईं ओर यानी कि 90 डिग्री होता है इधर, इसमें 45 डिग्री और ऐड कर देंगे, यानी व्यक्ति पहुंच जाएगा इधर, इस दिशा में पहुंच जाएगा। 135 डिग्री हो गया, यहाँ से ये जो होगा वो 135 डिग्री व्यक्ति ने टर्न ले लिया। इसके बाद हमसे पूछा गया है, इसके बाद व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर डायरेक्शन की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर कुछ इतनी दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, यानी कि जो हमें डायरेक्शन निकालनी है वो ये इतनी दूरी और दिशा निकालनी है। दिशा नीचे की ओर है यानी कि साउथ डायरेक्शन होगी, दिशा तो हमें पता है साउथ डायरेक्शन होगी। ये डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये डिस्टेंस दी है 5√2, ये दी है 5, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमें कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है, तो हमें लंब निकालना है, यानी कि एल निकालनी है। एल में भी हमें 2 किलोमीटर दी हुई है, यानी कि जो बची डिस्टेंस है वो निकालनी है इतनी। तो पहले हम लंब निकालेंगे, उससे ये 2 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो निकालते हैं पाइथागोरस से, कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 और √2 यानी कि 25 और 2 50। 50 माइनस 25, 5 का वर्ग यानी कि 25 बराबर आंसर आएगा 25, जो कि रूट में होगा, यानी कि 25 का आंसर आएगा 5 इसका। और इसमें 5 टोटल लेंथ निकली है यहाँ से यहाँ तक की 5, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो दिशा निकल आएगी वो 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन निकलेगी वो होगी हमारी साउथ, यानी कि 3 किलोमीटर साउथ, ए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मैं ये भी दिशा भी नहीं, डायरेक्शन भी नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि हमें दिए गए हैं 2 कोण, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है, यानी कि अंदर का जो कोण होगा, इनर कोण, वो होगा 45 डिग्री, और ये भी कोण 45 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ जहाँ पर 2 कोण बराबर होते हैं वहाँ के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि ये कोण होगा तो 45 डिग्री का है, तो ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, ये भी कोण 45 डिग्री का है, तो ये भी टोटल बराबर यानी 5 किलोमीटर ही निकलती। तो जिसमें से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 घटा के हमारा आंसर 3 आ जाता था, 3 किलोमीटर आ जाता। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकला है 3 किलोमीटर साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अमित बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी कि बिंदु P से यहाँ से अमित चलता है पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है 10 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 10 किलोमीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। P से चला
बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चलता है, पर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। और क्यू पर वह पहुंचता है और दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है। दाएं यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि 7 किलोमीटर चला, बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यानी कि वो इधर मुड़ा, 15 किलोमीटर चला और बिंदु एस पर पहुंचता है। इसके बाद दिया गया है कि बिंदु एस से वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है। बिंदु एस से वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में मुड़ता है, यानी कि यहाँ से वो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड होगी, और फिर चलता है 17 किलोमीटर, सीधा चलता है। उसके बाद बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी हो गया ये। बिंदु टी पर पहुंच जाता है। बिंदु टी पर वह पश्चिम दिशा में घूमकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है। बिंदु टी पर वह पश्चिम दिशा में घूमकर 17 किलोमीटर सीधा 10 किलोमीटर सीधा चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। यानी कि पश्चिम दिशा, यानी कि इस साइड वो मुड़ता है और बिंदु सीधा चला जाता है 10 किलोमीटर और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। हमसे जो डायरेक्शन पूछी गई है वो क्यू और टी के बीच की दूरी पूछी गई है, यानी कि क्यू और टी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमसे पूछी गई है वो दिशा और दूरी पूछी गई है। यहाँ से जो दिशा होगी नीचे की साइड वो होगी हमारी साउथ, जबकि हमसे दूरी पूछी गई है तो दूरी हमारी जो होगी वो ये 7 किलोमीटर हो जाएगी। ये निकालनी है हमें। यहाँ ये 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की हमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो 17 किलोमीटर, यानी कि इतनी दूरी निकालनी है। फिर उसमें ये ऐड कर देंगे, ये वाली डायरेक्ट दूरी, आंसर निकल आएगा। तो यानी कि ये दूरी निकालने के लिए मैं कर्ण का वर्ग यानी 17 का वर्ग होता है 289, 289 में से हमें 15 का वर्ग यानी 225 घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 6, यानी कि 64 बचा, वो भी रूट में। तो हमारी ये जो इतनी दूरी निकल कर आएगी वो 8 निकल कर आएगी और ये 7 ये है, यानी कि 8 और 7 15 मीटर, 15 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8 किलोमीटर, ये निकल कर आएगी, ये 7 किलोमीटर, यानी कि ऐड करके 15 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में व्यक्ति योगा कर रहा है, उस समय उसकी हमें बतानी है कि उसकी हाथों की दिशा किस साइड है, कौन सा हाथ कौन सी दिशा में है उसका। स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है एक व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा होगा ये। एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उस समय उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर है। तब उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो बाएं हाथ हमसे पूछा है। इन क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं करते, सीधा फेस की जो डायरेक्शन दी है उसे 180 डिग्री मोड़ कर लिखते हैं, यानी कि पश्चिम है तो उसे पूर्व लिखेंगे, उत्तर दिए तो उसे दक्षिण लिख लेंगे। सीधा 180 डिग्री यानी कि विपरीत डायरेक्शन को लिख लेते हैं। तो फेस की डायरेक्शन हमें दी हुई है, यहाँ पर वो दी है, इन्होंने हमें पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन दी है। वेस्ट को हटाकर हम लिखेंगे ईस्ट डायरेक्शन को लिखकर आंसर निकाल देंगे। अब ईस्ट डायरेक्शन लिख लेंगे, उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है लेफ्ट हैंड, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन का जो पूछा है वो बायां पूछा है। ईस्ट डायरेक्शन का बायां जो होता है वो होता है नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बायां, यानी कि ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ईस्ट हमारी इस साइड होती है ईस्ट, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर जो निकालेंगे तो वो इधर होता है हमारा नॉर्थ, यानी आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। जो उस व्यक्ति का हाथ होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, जब व्यक्ति का सिर नीचे और दिया हो और मुख ऊपर, मुख की दिशा दी हो, जब भी व्यक्ति का सिर नीचे की ओर दिया हो तो उसकी मुख की दिशा को पलट कर लेते हैं, यानी कि अगर नॉर्थ दिशा दी है तो उसे साउथ लिख लेंगे, साउथ दी है तो उसे नॉर्थ,
ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट लिख लेते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर तरफ है, तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर दिया हुआ है, जो हमें फेस दिया हुआ है वो साउथ डायरेक्शन की ओर दिया हुआ है। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, मैं निकालना है राइट हैंड किस दिशा में होगा। तो मैंने आपको बताया था इसमें दिशा को 180 डिग्री यानी विपरीत लिखते हैं, यानी साउथ का हम नॉर्थ लिख लेंगे, फिर निकालेंगे नॉर्थ का राइट हैंड। नॉर्थ का जो राइट होता है वो होता है हमारा नॉर्थ, इस साइड होता है नॉर्थ। नॉर्थ का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ, यानी कि इस साइड यानी कि यहाँ होता है ईस्ट। तो इसका जो व्यक्ति का हाथ होगा नॉर्थ का राइट यानी कि ईस्ट। ईस्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ है, तो उस व्यक्ति का मुख है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो उसका दायां हाथ निकालना है, यानी फेस की डायरेक्शन हमें दी हुई है साउथ ईस्ट। हमने आपको बताया था इसे 180 डिग्री पलट कर लिखेंगे, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें हमें निकालना है दाएं हाथ, यानी नॉर्थ वेस्ट का राइट निकालना है। नॉर्थ वेस्ट हमारा इस साइड होता है, यानी 90 डिग्री जब हम घूमेंगे तो यानी कि इस साइड घूम जाएंगे, तो यानी यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है ईस्ट, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस तरीके से हमारा टाइप 5 कंप्लीट होता है। अब बचे हैं हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 4 टाइप और बचे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, हम आगे सॉल्व करा देंगे आपको। जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और इन पीडीएफ्स को, जो व्यक्ति इन पीडीएफ्स को चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शिवम पारासर को ज्वाइन कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।